मैं मनोज कुमार सक्सेना और फ्राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर, आज पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। आज का हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग और टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अभी तक जब हम पढ़ते हैं तो 11th से लेके और बीकॉम तक, फर्स्ट ईयर तक हम लोग वित्तीय लेखांकन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा करते हैं। हम कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ते, इसलिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, क्यों हम पढ़ें, क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा आपकी गली में, आपके मोहल्ले में एक डॉक्टर की दुकान होती है, 2 डॉक्टरों की दुकान होती है, यानी इस तरह से हर शहर में 2, 4, 6, 10, 15 डॉक्टर हुआ करते हैं। लेकिन वो जनरल फिजिशियन हुआ करते हैं, सर्दी जुकाम बुखार यानी किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं हुआ करते हैं। वो क्या होते हैं, वो केवल आपकी जो जनरल बीमारी है उनके डॉक्टर हुआ करते हैं और उनकी फीस थोड़ी कम हुआ करती है। लेकिन वहीं पर कुछ डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट, इन्हें हिंदी में कहते हैं विशेषज्ञ हैं। वो कहते हैं बच्चों के विशेषज्ञ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूरो फिजिशियन हैं या हार्ट के हैं, तो इस तरह कार्डियोलॉजी से संबंधित हैं। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरो फिजिशियन होते हैं या चाइल्ड, जो इनमें स्पेशलिटी होती है, आर्थो सर्जन है, तो उनके पास लोग कम पहुंचा करते हैं। क्यों पहुंचते हैं कि उनकी दुकान हर मोहल्ले गांव में नहीं होती, कहीं शहरों में भी 10-5 होती हैं, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में 1 आध होते हैं। तो बट नेचुरल है कि उनके पास पेशेंट भी कम जाते हैं, लेकिन और जब पहुंचते हैं तो उनकी फीस ज़्यादा हुआ करती है देन इन डॉक्टरों की जो हमारे गली मोहल्ले में हुआ करते, जनरल फिजिशियन से ज़्यादा होती। ठीक ऐसे ही अकाउंटेंट तो सभी हुआ करते हैं, आपको फाइनेंशियल अकाउंटेंट बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट कम मिलेंगे। क्यों कि कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए हमें ICWA करना होता है और वो कम ही बच्चे कर पाते हैं। तो इसलिए इनकी फीस भी ज़्यादा होती है, इनकी आवश्यकता भी हर व्यक्ति को नहीं होती है, केवल उन कंपनियों को होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल अभी तक मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा कि भाई इतना खर्चा हो गया, इतना माल आ गया, इतना खर्चा हो गया, इतना हमारा इसमें खर्च हुआ, जो भी इतनी इनकम हुई, इतनी सेल हुई, जो हुआ यानी जो भी हैपेंड हुआ, यानी जो भी घटित हुआ हमने उसको नोट कर दिया। लेकिन कॉस्ट में ऐसा नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए वो ICWA करके आता है। क्यों कि जब वो किसी चीज़ की बेचना और खरीदना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी वस्तु को बनाकर उसकी कीमत निर्धारित करना अपने में एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अब समस्या क्या है कि सपोज करो हमने मार्केट में एक साबुन बिक रहा है, ये रिन साबुन बिक रहा है, इसकी कॉस्ट सपोज करो 10 रुपया है, लेकिन इस 10 रुपये में आपकी सेल प्राइस है, कॉस्ट नहीं है, ये सेल प्राइस है। इसमें कॉस्ट भी है प्लस क्या चीज जुड़ी हुई है, प्रॉफिट। तब सेल प्राइस पर यूनिट हमारी निकली। लेकिन अब इसमें हम प्रॉफिट कम करके कॉस्ट निकालें, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। अब हमने भी अपना एक नया साबुन लॉन्च किया,
और हम उससे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी लागत आ रही है 10 रुपया और हम उस पर 2 रुपया प्रॉफिट, तो हमारी सेल प्राइस होगी 12 रुपया। हम न्यू पर्सन है, मेरी कौन प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा? कोई साबुन मेरा नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? इसलिए नहीं खरीदेगा कि बाजार में उसी क्वालिटी का साबुन 10 रुपए में अवेलेबल है। तो अब समस्या इस बात की आती है, अगर हम अपना वेट कम कर देंगे तो भी नहीं बिकेगा। ये हमारा डिडक्शन नहीं हुआ। हमें क्या है, हमें ये देखना है कि हमारी कॉस्ट डिडक्ट कैसे हो, रिड्यूस कैसे हो, कम कैसे हो, तभी तो हम कंपटीशन कर पाएंगे दूसरे लोगों से, और नहीं तो कंपटीटर हमारे हमको मार्केट से बाहर कर देंगे, आउट कर देंगे। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कॉस्ट अकाउंटेंट को रखती हैं, और वो पिछले आपके सेल परचेज जो हिस्ट्री होती है उसके आधार पर आने वाले समय में क्या करना चाहिए, किस हमारे अपने ओवरहेड को कम करना चाहिए, किस ओवरहेड को बढ़ाना चाहिए, क्या क्या हमें आगे, जिससे कि हमारी जो कहना चाहिए वैल्यू है, कॉस्ट है, वो कम हो सके, रिड्यूस हो सके। तो अभी तक अब इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे हम PCS IS करते हैं तो हम क्या होता है, एक पहले प्री देते हैं और दूसरा क्या देते हैं, मेन देते हैं। तो अभी हम लोग ऐसे इस कॉस्ट में भी एक तो होता है प्री और एक होता है मेन। प्री में क्या होता है, प्री में हम देखते हैं कि हमारे ओवरहेड क्या क्या हुए। किसी चीज को जब हम बनाते हैं सबसे पहले हमें क्या जरूरत होती है, मटेरियल की। कौन सा मटेरियल, रॉ मटेरियल। दूसरा वेजेज प्रोडक्ट में उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, और तीसरा ऑफिस ओवरहेड। ये सब तीनों जोड़ जाती है तो हमारी क्या निकल आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हम स्वयं बना लेते हैं, रॉ मटेरियल भी अपना स्वयं का होता है। कभी कभी कुछ हमें रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करना होता है। क्यों करना होता है, अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं कि कभी कभी हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, 1 केजी 2 केजी 4 केजी, तो हलवाई के यहाँ से लेते हैं। वही जब हमारे यहाँ शादी विवाह कोई फंक्शन होता है, कोई बर्थडे होता है, जब हम लोगों को ज़्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं तो हम अपने यहाँ हलवाई लगा के बनाते हैं। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है कि जब हम ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो हमारी लागत कम होती है, और जब हम कम मात्रा में किसी चीज़ को बनाएं, अब हम 2 किलो अगर जलेबी घर पे बनाएंगे लागत हमारी ज़्यादा आएगी, और वही 2 किलो जलेबी अगर मार्केट से लेके आएंगे तो सस्ती पड़ेगी। यानी कारण क्या होता है, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, कॉस्ट भी 2 तरह की होती है। कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी डिपेंड करती है आपके प्रोडक्शन पर। जितना आप कम करेंगे कॉस्ट कम आएगी, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आएगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट यथा नाम तथा गुणा, फिक्स माने स्थिर, चाहे आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे आप 1000 यूनिट का करें, फिक्स कॉस्ट उतनी ही आएगी। इसीलिए हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं हमारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट उतनी ही कम हो जाती है। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां कॉस्ट अकाउंटेंट को रखती हैं, और वो इस बात को देखता है कि क्या खर्चे आ रहे हैं। उसके बाद फिर वो मेन में पहुंचता है। मेन में जाके क्या करता है कि अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इसे कैसे कम करें, यानी क्या हम क्रिएटिविटी करें, क्या हम खोज करें, इनोवेशन करें कि जिससे कि हमारी लागत कम हो जाए, और उसी के आधार पर
कंपनी आगे चलती है। ये ज़रूरी नहीं कि 100% रिस्पॉन्स हम सक्सेस हो जाएं, लेकिन अगर 100 नहीं होंगे तो 50% तो हम सक्सेस हो ही जाएंगे। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के अकाउंटेंट को रखती हैं, इस तरह की अकाउंटिंग कराती हैं। और अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आप बराबर देखते रहिए जीएसएम कॉलेज बेवर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद।